हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल स्पर्श क्लासेस पे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। लास्ट वीडियो में हमने आपसे डिस्कस किया था एनवायरनमेंट क्या होता है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया था जो एनवायरनमेंट है उसका मतलब होता है जो भी चीजें हमें हमारे चारों ओर घेरे हुए हैं उसे हम क्या कहते हैं, अपना एनवायरनमेंट कहते हैं। और उसमें हमने कंपोनेंट पढ़े थे आपके कि एक हमारा बायोटिक कंपोनेंट होता है और एक हमारा एबायोटिक कंपोनेंट होता है, जिसमें हमने डिस्कस किया था एबायोटिक कंपोनेंट को, जिसमें हमने डिस्कस किया था लिथोस्फेयर को, एटमॉस्फेयर को, हाइड्रोस्फेयर को एंड बायोस्फेयर को। तो आपको पता होगा, अगर आपने अभी तक वीडियो वॉच नहीं करी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप वीडियो देख सकते हैं। अब आगे आज हम डिस्कस करेंगे अपना एटमॉस्फेयर की लेयर को। कल तो हमने इतना समझा था कि एटमॉस्फेयर होता क्या है। तो हमने समझा था कि एटमॉस्फेयर का मतलब होता है जो भी चीजें हमारी, मतलब एटमॉस्फेयर में जैसे हमारी गैसेस हैं, इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। जो भी गैसेस फॉर्म में रहती हैं वो हमारा सब क्या है, एटमॉस्फेयर है। आज हम उसकी लेयर को समझेंगे कि लेयर क्या होती है एटमॉस्फेयर के। तो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को दशहरा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए देखते हैं, आज हम पढ़ेंगे आपके साथ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसमें हम पढ़ेंगे वायुमंडल की परतें। तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था आपके साथ एटमॉस्फेयर क्या होता है। तो एटमॉस्फेयर हमने आपको बताया था जो भी आपकी गैसेस होती हैं वो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर ही होती हैं। तो उसमें हमने डिस्कस किया था कि एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि सबसे ज्यादा कौन सी गैस आपकी पाई जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर। तो आपने बताया था, मतलब हमने बताया था आपको कि आपकी नाइट्रोजन जो है वो सबसे ज्यादा पाई जाती है। तो आज हम इसकी डिस्कस कर रहे हैं कि इसमें कौन कौन सी परत होती हैं और कितनी परतें होती हैं। तो आपकी टोटल 5 परतें इसके अंदर होती हैं, अगर आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो आइए डिस्कस करते हैं कौन कौन सी आपकी परतें होती हैं। सबसे पहली परत आपकी है ट्रोपोस्फेयर, जिसे आप क्या कहते हैं, क्षोभ मंडल कहते हैं। दूसरी आपकी होती है स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे आप क्या कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं। नेक्स्ट होती है हमारी मीजोस्फेयर, जिसे हम मध्य मंडल कहते हैं। एंड नेक्स्ट होती है हमारी आयनोस्फेयर, जिसे हम आयन मंडल कहते हैं। इसको आप थर्मोस्फेयर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपकी एक्सोस्फेयर। यहाँ पे ये सी नहीं है, यहाँ पे ये एक्स होगा, तो ये क्या हो जाएगी, आपकी एक्सोस्फेयर हो जाएगी, जिसे आप महामंडल कहते हैं। तो ये कुछ 5 परतें हैं जिसे आज हम डिस्कस करेंगे। और आपसे ये भी पूछ सकते हैं, जब आप ट्रोपोस्फेयर से आप जाते हैं, ये मैंने इमेज ली है, बुक से ही क्लिक किया, फोटो तो थोड़ा ब्लर आ रहा है, आपको समझाने के लिए करिए। जैसे मान लीजिए नीचे जो है आपकी, ये पूरी आपकी है ट्रोपोस्फेयर। तो ये जो आपकी ट्रोपोस्फेयर के बीच में जो लाइन है और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में लाइन है, इसे आप क्या बोलेंगे, ट्रोपोपोज बोलेंगे। और उसके बाद आपका यहाँ पे आ जाता है आपका स्ट्रेटोस्फेयर। और स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में जो लाइन आ रही है, इसे आप क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपोज बोलेंगे। तो जो भी आपकी पहली परत है उसके आगे पोज लग जाएगा, तो उसे आप क्या बोलेंगे, स्ट्रेटोपोज बोलेंगे। अब आपकी यहाँ पे मीजोस्फेयर है एंड थर्मोस्फेयर है, तो इसके बीच में जो आपकी ये मीजोस्फेयर है, इसे आप क्या बोलेंगे, यहाँ पे मीजोपोज हो जाएगा। तो इसी तरह से आपको आगे की ये लाइन पूछ सकते हैं। तो ये थोड़ा बहुत ब्लर है, यहाँ पे क्लियर नहीं होगा, आगे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अपनी लेयर ट्रोपोस्फेयर को। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, आपका क्षोभ मंडल होता है, जिसे आप क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है, तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट लेयर मानी जाती है, क्योंकि इस जो ये लेयर है, इस लेयर के अंदर ही जो हम मतलब ऑक्सीजन को ब्रीथ कर पाते हैं, या जो सबसे ज्यादा हमें चारों तरफ से घेरे हुए है, वो हमारी ट्रोपोस्फेयर ही होती है। इसी के अंदर आपके क्लाउड्स का बनना, मौसम का चेंज होना, या फिर जो ओले वगैरह पड़ते हैं, बारिश वगैरह होती है, वो सभी किसके अंदर आपका होता है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर होता है।
तो आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं कि जो आपका मौसम में परिवर्तन आता है वो कौन सी स्टेज के अंदर आता है, मतलब स्टेज नहीं मतलब लेयर के अंदर आता है। तो आपका आंसर होगा ट्रोपोस्फेयर के अंदर आपका जो मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है वो आपको ट्रोपोस्फेयर के अंदर मिलता है। और एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कि जो ट्रोपोस्फेयर है वो हमारा मतलब कितने पोर्शन में है। तो यहाँ पे जो इसकी एवरेज हाइट है वो 13 किलोमीटर बताई गई है, बट ये जो हाइट है ये कहीं कहीं आपको 18 किलोमीटर दी हुई है बुक में, कहीं कहीं आपको ये 13 किलोमीटर है। तो आप इसको मतलब मान के चलिए, अगर ऑप्शन में आपके पास 18 किलोमीटर दिया हुआ है, ऑप्शन में और कुछ नहीं है, 13 नहीं है, तो आप 18 लगा सकते हैं। आगे समझते हैं। तो आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा। एक बार हम रीडिंग भी कर देते हैं आपके लिए। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपोर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। यह परत वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत मानी जाती है क्योंकि ये हमें चारों ओर से घेरे हुए है। द एटमॉस्फेयर वर इट्स एवरेज हाइट इज 13 किलोमीटर। जो एटमॉस्फेयर मतलब जो इसकी हाइट है वो कितनी है, 13 किलोमीटर है। And the air we breathe exists here. Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occur in this layer. तो जो भी हम ब्रीथ कर रहे हैं वो इसी के अंदर कर रहे हैं, और जो भी वेदर से रिलेटेड फिनोमिना होता है वो भी इसी के अंदर होता है। तो आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा ट्रोपोस्फेयर के अंदर क्या होता है। तो आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो इसी से रिलेटेड पूछे जाते हैं, इससे ज्यादा पूछा जाता ही नहीं है। तो नेक्स्ट लेयर है हमारी स्ट्रेटोस्फेयर, जिसे आप बोलते हैं समताप मंडल। क्या बोलते हैं, समताप मंडल। तो स्ट्रेटोस्फेयर लेयर जो है ये हमारी आती है ट्रोपोस्फेयर के बाद में। तो जैसे कि हमने देखा कि 13 किलोमीटर एवरेज हाइट 13 और 18 किलोमीटर तक मान लिए, तो हमने यहाँ पे क्या थी, हमारी ट्रोपोस्फेयर थी। अब उसके ऊपर कौन सी आएगी, उसके ऊपर आएगी आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, और ये कहाँ तक जाएगी, आपकी 50 किलोमीटर तक ये जाएगी। जहां से भी आपकी ये स्टार्ट हुई है, चलिए मान लीजिए हमने 18 किलोमीटर ही माना, तो 18 से लेके 50 तक आपकी स्ट्रेटोस्फेयर ही जाएगी। तो ये लेयर कौन सी हो जाएगी, आपकी स्ट्रेटोस्फेयर हो जाएगी। तो समझते हैं इसे। अबाउट द ट्रोपोस्फेयर लाइव द स्ट्रेटोस्फेयर। जो आपका क्षोभ मंडल है उसके ऊपर क्या मिलेगा, आपको समताप मंडल मिलेगा। वही हमने अभी आपको ड्रॉ करके बताया कि पहले आपका ट्रोपोस्फेयर है, उसके ऊपर आपका स्ट्रेटोस्फेयर है, और इट एक्सटेंड अप टू अ हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। तो ये कहां तक है, 50 किलोमीटर तक है, जहां से ये स्टार्ट हुई है। अब ये स्टार्ट हुई है आपकी ट्रोपोस्फेयर से, ट्रोपोपोज लाइन से ये स्टार्ट हुई है, और ये कहां तक जाएगी, 50 किलोमीटर तक जाएगी। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये जो लेयर है, इस लेयर पे आप जो एरोप्लेन वगैरह उड़ाते हैं उसके लिए बहुत ही बेहतर लेयर मानी जाती है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कौन सी लेयर है एटमॉस्फेयर की जिसपे आप एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, तो उसका आपका आंसर हो जाता है समताप मंडल है, जहां पर आप एरोप्लेन उड़ा सकते हैं। उसके लिए वो आदर्श जगह मानी जाती है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, यह परत हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श है। नेक्स्ट है आपका इट कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस। इस लेयर के अंदर आपको ओजोन मिलती है, ओजोन गैस मिलती है, जिससे आप जो भी आपकी सन से अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं उन सब से ये आपको बचाती है। तो हम ओजोन लेयर के बारे में भी पढ़ेंगे, उससे रिलेटेड एक पर्सनली वीडियो हम आपके लिए बनाएंगे जिसमें ओजोन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। तो यहाँ पे जो ओजोन गैस है वो आपको क्या करेगी, जितनी भी अल्ट्रावायलेट रेज आपको सन से मिलती हैं उनको आने से रोकेगी, उनसे हमें बचाएगी। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा कि स्ट्रेटोस्फेयर होता क्या है। इसमें आपसे एक यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक तो आपका एरोप्लेन उड़ाने के लिए सबसे बेहतर स्टेज कौन सी होती है, कौन सी स्टेज में आप एरोप्लेन उड़ा सकते हैं, स्टेज नहीं कहेंगे लेयर कहेंगे, तो वो आपकी कौन सी है, स्ट्रेटोस्फेयर है। और दूसरा आपसे हाइट पूछ सकते हैं कि कितनी हाइट पे आपका स्ट्रेटोस्फेयर होगा। तो आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं आपका मीजोस्फेयर पे। तो मीजोस्फेयर आपकी हो जाती है थर्ड लेयर हो जाती है।
जिसे आप कहते हैं अपना मध्य मंडल। इसे मध्य मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी टोटल 5 स्टेजेस हैं और ये जो आपकी मीजोस्फेयर है ये सबके बीच में है। इससे पहले भी 2 स्टेज हैं और इसके बाद में भी 2 स्टेज हैं। अब इससे पहले हमने पढ़ लिया ट्रोपोस्फेयर को, पढ़ लिया स्ट्रेटोस्फेयर को, पढ़ लिया। अब तीसरी कौन सी है हमारी, ये मीजोस्फेयर है। तो लिखा हुआ है इसमें दिस इज थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये कौन सी लेयर है आपकी, है वायुमंडल की तीसरी परत है। इट लाई अबाउट द स्ट्रेटोस्फेयर, जो समताप मंडल के ऊपर स्थित है। तो अभी मैंने आपको बताया था जैसे समताप मंडल से अगर आप मीजोस्फेयर पे जा रहे हैं उसके बीच में आपको कौन सी लाइन देखने को मिलेगी, तो उसके बीच में आपको देखने को मिलेगी स्ट्रेटोपोज। तो ये लाइन भी आपसे पूछ ली जा सकती है, वैसे बहुत मुश्किल है, रेयर चांसेस हैं, बट हाँ अगर यूपी टेट में नहीं सुपर टेट में आपसे पूछ सकते हैं ऐसा कुछ। और देखिए ये क्लास आपके सिर्फ यूपी टेट के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपके सुपर टेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। आगे पढ़ते हैं। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर, मेट्रोइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। तो इसमें आगे कहा है कि जो ये आपकी मीजोस्फेयर है ये कहां तक एक्सटेंड हो रही है, ये आपकी 80 किलोमीटर तक हो रही है। अभी आपने पढ़ा था कि 50 किलोमीटर तक कौन सी लेयर थी आपकी, स्ट्रेटोस्फेयर थी। अब 50 से लेके 80 तक कौन सी लेयर जाएगी आपकी, ये आपकी जाएगी मीजोस्फेयर। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट बात इसमें आपको देखने को मिलती है, जो भी मेट्रोइड्स आपके यहाँ पे एंटर करते हैं वो बर्न हो जाते हैं, वो जल जाते हैं। अब मेट्रोइड्स जल जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा टूटता हुआ तारा देखने को मिलता है, तो वो टूटता हुआ तारा नहीं होता है। जब मेट्रोइड्स जल जाते हैं, बर्न हो जाते हैं, तो वो हमें ऐसा लगता है कि तारा टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे जो मीजोस्फेयर है अगर इसमें एंटर करते हैं मेट्रोइड्स तो वो बर्न हो जाते हैं। तो आगे अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वो कोई भी डाउट होगा तो उसको क्लियर किया जाएगा आपका। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है हमारा आयनोस्फेयर, जिसे हम क्या बोलते हैं, थर्मोस्फेयर भी आप बोलते हैं। इसे हम हिंदी में बोलते हैं अपना आयन मंडल। क्या बोलते हैं हम, अपना आयन मंडल। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ खास नहीं है ऐसा, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं। आयनोस्फेयर वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट। Ionosphere is a part of this layer. It extend between 80 to 400 किलोमीटर। तो जो आयनोस्फेयर है इसमें जो तापमान है वो ऊंचाई के साथ साथ बढ़ता रहता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है वैसे ही तापमान जो है वो बढ़ता रहता है। आयनोस्फेयर जो है वो आपका 80 किलोमीटर से 400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। अब वो कैसे, अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा मीजोस्फेयर है वो हमारा 80 किलोमीटर तक एक्सटेंड हो रहा है। अब 80 से लेके 400 किलोमीटर तक आपका क्या है, आपका आयनोस्फेयर मिलेगा आपको। तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा 0 से 13-18 तक हमारा क्या है, हमारा ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद हमारा ट्रोपोस्फेयर के बाद हमारा स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर 50 तक है और 50 से 80 तक हमारा मीजोस्फेयर है एंड 80 से 400 तक हमारा थर्मोस्फेयर है। तो इसके अंदर आपका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछ सकते हैं कि जो रेडियो के नेटवर्क वाली चीजें आपको देखने को मिलेंगी वो कहाँ मिलेंगी, आपको थर्मोस्फेयर में मिलेंगी। जो कनेक्शन हो पाता है रेडियो नेटवर्क का वो कहाँ से हो पाता है, थर्मोस्फेयर के थ्रू हो पाता है। तो यही क्वेश्चन इसमें इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, जो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देख, तो अब समझते हैं एक्सोस्फेयर को। तो एक्सोस्फेयर हमारा होता है बाहरी मंडल, जिसे हम क्या कहते हैं, बाहरी मंडल कहते हैं, वो हमारा एक्सोस्फेयर होता है। तो ये हमारी अपर मोस्ट लेयर होती है एटमॉस्फेयर के अंदर और इसमें बहुत थिन एयर होती है और इसके अंदर आपकी हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस आपको देखने को मिलती हैं, जो कि बहुत ही हल्की गैसेस होती हैं। तो वो आपको इसके अंदर देखने को मिलती है, इसलिए इसमें कहा जाता है इसमें बहुत थिन एयर होती है। यहाँ पे ये लेयर नहीं है, यहाँ पे ये एयर है आपका।
तो आई होप आपको समझ में आना चाहिए कि जितनी भी हमने अभी तक पढ़ी हैं, हमने कुछ 5 लेयर को आपसे डिस्कस किया है, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया आपसे ट्रोपोस्फेयर को, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, ट्रोपोस्फेयर के अंदर आपकी ब्रीथिंग, जो आप ब्रीथ कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। जो ब्रीथ हो पा रहा है, आप सांस ले पा रहे हैं, जो आपको सबसे ज्यादा घेरे हुए है आसपास, वो कौन सी लेयर है, आपकी ट्रोपोस्फेयर है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था आपसे कि आपकी स्ट्रेटोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर आपकी कुछ 50 किलोमीटर तक फैली हुई है, और उसमें आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट क्या है कि आप वहां पर जो एरोप्लेन है उनको उड़ा सकते हैं। अब स्ट्रेटोस्फेयर के बाद हमने डिस्कस किया था मीजोस्फेयर को, तो मीजोस्फेयर कुल आपकी 80 किलोमीटर तक फैली हुई है, और उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आप जो मेट्रॉइड्स होते हैं वो आएंगे तो बर्न हो जाएंगे। और आगे हमने डिस्कस किया था अपना थर्मोस्फेयर को, जिसके अंदर आपकी जो रेडियो के नेटवर्क हैं वो आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड लास्ट हमने एक्सोस्फेयर को डिस्कस किया, जिसके अंदर आपकी कुछ हीलियम और हाइड्रोजन गैसेस पाई जाती हैं। तो यही कुछ इंपॉर्टेंट है जो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, इससे ज्यादा डीपली नहीं पूछते हैं, वरना तो इसमें अभी भी बहुत कुछ है पढ़ने को, बट हमसे जितना एग्जाम में पूछा जा रहा है उतना ही हमें डिस्कस करना चाहिए। आगे हम कुछ आपके लिए डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन लेके आए हैं एमसीक्यू, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके, आपको आइडिया मिल सके। तो आपको टाइम दिया जाएगा, तो आप डिस्कस करते हैं अब आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एटमोस्फेयर ऑफ द अर्थ इज द, जो एटमोस्फेयर है अर्थ पे वो क्या है, तो हिंदी में भी डिस्कस कर देते हैं। एटमोस्फेयर वही है आपका जो वायुमंडल है अर्थ में, उसे आप क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास लेयर ऑफ द गैसेस दैट सराउंड द अर्थ, जो भी गैसेस हैं आपके चारों तरफ, जो भी गैसेस आपके चारों तरफ सराउंडिंग में आसपास है, उसे आप एटमोस्फेयर कहते हैं। या जो लेयर अर्थ क्रस्ट, जो अर्थ क्रस्ट की लेयर है, उसे आप एटमॉस्फेयर कहते हैं, या दोनों को कहते हैं, किसी को नहीं कहते हैं। तो कुल 5 सेकंड का टाइम आपको दिया जाता है, तो आप देखिए और आंसर कमेंट में बताना जरूर। तो इसका आंसर आपका करेक्ट होगा लेयर ऑफ गैसेस दैट सराउंड द अर्थ। तो आपको कितनी बार बताया मैंने कि एटमॉस्फेयर आपका वही है जो भी आसपास आपके गैसेस जो हैं सराउंड कर रही हैं, वो क्या है, आपका एटमॉस्फेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्सोस्फेयर लाइव फ्रॉम, तो हिंदी में भी बता देती हूं कि इस क्वेश्चन का मतलब है जो बाहरी मंडल है आपका वो कहां तक फैला हुआ है। तो आप ये देखिए, पहले आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आपको ये चेक करना होगा कौन से पॉइंट्स हैं जो आपके यहां आते ही नहीं है। तो पहले आपको टाइम देते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे आपसे, और आंसर आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर करना। तो आपका आंसर जो है वो आपको कैसे फाइंड करना चाहिए। देखिए, हमने डिस्कस किया था आपसे कि जो 13 किलोमीटर है वहां तक आपका क्या है, आपका ट्रोपोस्फेयर है, और 13 के बाद 50 किलोमीटर तक आपका स्ट्रेटोस्फेयर है। तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन तो आपका कट हो जाता है यहाँ, तो आपका स्ट्रेटोस्फेयर लाई करता है, और स्ट्रेटोस्फेयर के बाद 50 से 80 तक आपका कौन सा आता है, आपका मीजोस्फेयर आता है, तो इसलिए ये भी कट हो जाएगा। उसके बाद 80 से जो आपका आगे तक जाता है, 400 कुछ तक जाता है, वो आपका होता है आपका थर्मोस्फेयर, आयनोस्फेयर कहते हैं जिसे, तो आपका ये वाला ऑप्शन भी कट जाता है। तो इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाता है डी। तो इसलिए ना ही आपका ए आंसर होगा, ना ही बी होगा, और ना ही सी होगा। तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका क्या रहेगा, डी रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द ओजोन लेयर इज कंटेन्ड, जो आपकी ओजोन गैस बताई थी या ओजोन लेयर बताई थी, ये कहां पर मिलती है आपको, जो आपके जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं उनको आने से रोकती है। तो ये आपकी ट्रोपोस्फेयर में देखने को मिलती है, स्ट्रेटोस्फेयर में देखने को मिलती है, मीजोस्फेयर में देखने को मिलती है, या फिर आयनोस्फेयर में देखने को मिलती है। तो आंसर कमेंट करें अपना। तो इसका आपका आंसर हो जाता है स्ट्रेटोस्फेयर।
ये हमने आपसे डिस्कस भी किया था कि स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर आपको ओजोन लेयर देखने को मिलती है जो कि आपको अल्ट्रावायलेट रेज से बचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच इज द वार्मेस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर? कौन सी आपकी सबसे ज्यादा वार्मेस्ट लेयर है एटमोस्फेयर की? तो बताइए, इसका ऑप्शन है आपके पास थर्मोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिया जाता है, इसको आप जरूर कमेंट करेंगे और बताएंगे कि इसका आंसर क्या है। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर बताया जाएगा कि किस किसने आंसर सही दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। If an object is present in the distance of 5 km from the surface of the earth, it is present in। इसमें कहा है अगर कोई ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर पे, तो फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, सरफेस से 5 किलोमीटर के डिस्टेंस में अगर कोई प्रेजेंट है तो वो कहां पे प्रेजेंट करेगा? तो देखिए, नॉर्मल से पूछा है आपसे कि अगर 0 से 5 किलोमीटर के बीच में अगर कुछ है तो वो कौन सी लेयर के अंदर आएगा? तो सबसे पहले अगर हमने पढ़ा है 0 से लेके अगर कोई स्टार्टिंग की लेयर है वो कौन सी होती है? इसका आंसर तो सभी कर देंगे, फिर भी आपको टाइम दिया जाता है। तो इसका आंसर आपका हो जाता है आपका ट्रोपोस्फेयर। जो सबसे पहली लेयर है वो सरफेस से ही स्टार्ट होती है और 13-18 किलोमीटर तक ये जाती है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ट्रोपोस्फेयर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज। जो सबसे ऊपरी लेयर है आपकी वो कौन सी है एटमोस्फेयर के अंदर? तो आपका आंसर हो जाता है इसका एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर हमारी ऐसी लेयर है जो हमारी सबसे ऊपरी लेयर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए वो क्वेश्चन आपका इसमें भी आ गया जब मैंने आपको पढ़ाते वक्त डिस्कस किया था कि जो वेदर से रिलेटेड फिनोमेना आपका देखने को मिलता है या फिर मौसम में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो कौन सी लेयर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं? तो आपके पास ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर और मीजोस्फेयर। तो आंसर कमेंट कर सकते हैं। तो आपका इसका आंसर हो जाता है ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर ही आपकी वो लेयर है जिसमें आपको ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। इसमें ही आपके क्लाउड्स जो होते हैं वो बनते हैं, बारिश होती है, ओले वगैरह का पड़ना जो होता है वो भी इसी के अंदर होता है। तो ये सारी चीजें जो आपकी होती हैं वो ट्रोपोस्फेयर के अंदर होती हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है आज का आपका, दिस इज द लेयर एरोप्लेन फ्लाई। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से बताया था कि एक ऐसी लेयर होती है जिसमें आप एरोप्लेन उड़ा सकते हैं। तो आपके पास ऑप्शन है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर और मीजोस्फेयर। तो इसका इजी है बहुत आंसर और सभी को पता होगा। तो इसका आपका आंसर है स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर आपकी वो लेयर होती है जहां पे आप एरोप्लेन उड़ा सकते हैं और यही वो लेयर होती है जिसके अंदर आपकी ओजोन गैस पाई जाती है जो आपको अल्ट्रावायलेट से रेस से बचाती है। और इस लेयर का कहां तक ये एक्सटेंड करती है? ये आपकी एक्सटेंड करती है 50 किलोमीटर तक। तो आई होप आपको इतना समझ आया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक है। अगर आपका कोई भी डाउट रहता है, कुछ भी आपको वीडियो में समझ में नहीं आया है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं जिससे कि आपका कोई डाउट रहे ही ना। अगर आपका डाउट कमेंट्स के थ्रू सॉल्व होता है तो कमेंट्स के थ्रू सॉल्व किया जाएगा, अदरवाइज आपका नेक्स्ट वीडियो में वो टॉपिक क्लियर कराया जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।